वो फालतू में इस झंझट में पड़ रही है। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। क्या तुम उसके झंझट में पड़ गए? गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं किसी झंझट में पड़ना या फिर किसी लफड़े में पड़ना। इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं किसी चक्कर में पड़ना। इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज़ करते हैं गेट इनटू अ मैस। गेट इनटू अ मैस। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है गेट इनटू अ मेस, इसके बाद अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो आप गेट देख रहे हैं एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि गेट, गॉट, गॉट, गेट्स, गेटिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो फालतू में इस झंझट में पड़ रही है, या फिर हम इस प्रकार भी कहते हैं वो फालतू में इस चक्कर में पड़ रही है। सी इज़ गेटिंग इनटू दिस मैस फॉर नो रीज़न। सी इज़ गेटिंग इनटू दिस मैस फॉर नो रीज़न। किसी झंझट में मत पड़ जाना। डोंट गेट इनटू एनी मैस। डोंट गेट इनटू एनी मैस। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मैस। I don't want to get into this mess. वो किसी झंझट में नहीं पड़ता। He doesn't get into any mess. He doesn't get into any mess. क्या तुम इसके झंझट में पड़ गए? Did you get into his mess? Did you get into his mess? वो उसके झंझट में पड़ गया है। He has gotten into her mess. He has gotten into her mess. क्या वो हर झंझट में पड़ जाता है? Does he get into every mess? Does he get into every mess?